हम बात कर रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है। इसमें कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम वायरलेस जो कम्युनिकेशन है हम बात कर रहे हैं जो वायरलेस 802 स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजीज हैं। उसमें वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जिग्बी है, साथ में एनएफसी भी है। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा थ्रूपुट को, और यहाँ पर आप देखेंगे रेंज। यहाँ पर जितना दूर आप देखेंगे उतना ज्यादा उसकी रेंज है, और यहाँ पर जितना करीब आप देखेंगे इसका मतलब इसकी थ्रूपुट उतना ज्यादा है। यानी अगर 802.11 ABG बात करें तो इसका थ्रूपुट बड़ा जबरदस्त है। थ्रूपुट का मतलब ये है कि हम डेटा रेट से समझ लें कि डेटा रेट क्या है, कितना ये डेटा रेट देता है। ऐसी वाईफाई है 802.11n। देखिए आप थ्रूपुट कहाँ पहुंच गया, इसका कहाँ पहुंच गया है। अब अगर हम HSPA 3.5G की बात करें, क्योंकि 3G के बाद 4G के पहले बीच में SSPA आया, 3.5G भी थी इसकी स्पीड। वाईमैक्स कहीं यहाँ पर है बीच में, और फिर LTE है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G, ये 4G टेक्नोलॉजी है। तो अलग अलग जो अभी आपने वायरलेस टेक्नोलॉजी देखी, डिफरेंस समझते हैं। कई जगह मैं आपको डिफरेंस बताता रहूंगा। एक तो वाईफाई है 802.11, ध्यान दीजिएगा, वाईफाई है 802.11, और इसकी डाउनलिंक अपलिंक आप देखिए 11 से लेकर 300 Mbps तक, कवरेज इसका 100 मीटर। वाईमैक्स की बात करें तो ये 802.16 स्टैंडर्ड है। इसकी डाउनलिंक 144 Mbps, अपलिंक 35 Mbps, बहुत ही बढ़िया, 10 किलोमीटर। ये वाईफाई जो है ये वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है, लोकल एरिया नेटवर्क। वाईमैक्स आपका वायरलेस ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगर UMTS, HSPA 3G 3.5G की बात करें या LTE की बात करें 4G की, तो दोनों ही फैमिली 3GPP की फैमिलीज हैं। और UMTS HSPA की स्पीड आपकी अपलिंक की 14.4 और डाउनलिंक की 5.76, और LTE की देखें तो जो डाउनलिंक है उसको देखिए आप, कमाल की स्पीड है। वैसे अगर 4G की बात करें तो मिनिमम आपको 1 Gbps की बारे में बात होती है इसमें, लेकिन चलिए यहाँ पर जो हाईएस्ट स्पीड है वो 360 Mbps है, और अपलिंक की अगर आप अपलोड कर रहे हैं कुछ तो 80 Mbps है। लेकिन एक बहुत खास बात इसमें देखने योग्य है कि दोनों की रेंज जो है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर बहुत होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी ट्रेंड में अगर आप देखें तो वाईफाई, अभी आपके पास और हॉटस्पॉट्स है। वाईफाई एज अ हॉटस्पॉट काम करता है, एक राउटर होना चाहिए इसके लिए। ऐसे हायर स्पीड है। अब देखिए 802.11 ABG था, अब 802.11n है। जी अभी बताता हूँ किस किस फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। वाईमैक्स बिल पेन साहब ने कहा है, और ये हो चुका है कि वाईमैक्स फाइनली इवॉल्व होगा LTE में। अब देखिए जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो जियो है, जियो ने LTE के थ्रू अपना 4G लॉन्च किया है और बड़ा जबरदस्त चल रहा है। LTE इसका बड़ा अच्छा कवरेज है, थोड़ी जबरदस्त है। आप देखें कि क्या है, 360 300 के ऊपर मान लीजिए आपको स्पीड मिली है Mbps, इससे ज्यादा क्या लेंगे आप। व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये एक ट्रेडमार्क है वाईफाई अलायंस का। ये कोई ऐसा नहीं कि IEEE ने बनाया, ये वाईफाई अलायंस ने बनाया, IEEE ने इसका स्टैंडर्ड दिया। तो ब्रांड नेम प्रोडक्ट का आपका 802.11 फैमिली का है ये वाईफाई, और इसको हम वायरलेस लैन बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो वो लैन हो गया, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वायरलेस लैन हो गया। अगर 802.11 फैमिली की बात करें तो ABGN 4 है इसमें, ABGN, इसमें अंतर क्या है? जो A है उसका डेटा रेट है 20 से 14, ये टिपिकल है, ये मैक्सिमम है। B का आपका 5.5 और 11। अब यहां का देखिए जो G है 22 और 54, और N की बात करें तो 110 Mbps, मतलब 100 Mbps मान लीजिए आप इसको। 100 Mbps बहुत होता है। दूसरी चीज ये है कि इसका रेंज देखिए, अगर आप N यूज करते हैं, ABGN भी है आपके पास, तो 70 से लेकर 250 किलोमीटर। अगर आप इंडोर में हैं, आउटडोर है तो 250 मीटर, किलोमीटर नहीं, ये सारे मीटर्स में ही है, किलोमीटर में कोई नहीं जाता, ये सब मीटर्स में। तो आप देखिए कि ABGN में कितना चेंज हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें रह गई, वो ये है कि ISM बैंड होता है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल बैंड। तो ये 2.4 से आपका 2.4385 समथिंग ऐसे वेरी करता है। तो फ्रीक्वेंसीज में देखिए A जो है वो 5 और 3.7 पे काम करता था, जबकि B और G 2.4 पे है। N की खास बात ये है कि ये 2.4 पे भी काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज पे भी काम करता है। 2.4 ये यानी कि आप देखिए 2 से 4 क्या होता है, आपका S बैंड होता है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो
वाईफाई की बात करें, वाईफाई डायरेक्ट क्या होता है? वाईफाई डायरेक्ट के कुछ फीचर है, जैसे ये पहले डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है आपके डिवाइस को, चाहे आपका वाईफाई नेटवर्क हो या हॉटस्पॉट अवेलेबल हो या ना हो, वाईफाई डायरेक्ट आपका ऐसे ही कनेक्ट कर देगा। ये कनेक्शन को क्या बनाता है, जो एप्लीकेशन है उसके लिए ओपन करता है, जैसे कंटेंट शेयरिंग है, सिंक है, प्रिंटिंग है, गेमिंग है। उसके अलावा इट ओपन्स मेक्स द कनेक्शन टू ओपन अ वर्ल्ड ऑफ, तो आपका ये कनेक्शन ओपन करता है। इसके अलावा ये कनेक्ट करता है कोई भी वाईफाई सर्टिफाइड डिवाइस को, और ये डिजाइन किसके लिए है? पोर्टेबल और स्टेशनरी डिवाइस के लिए। दिस इज डिजाइन फॉर पोर्टेबल और स्टेशनरी डिवाइस। ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ आपका वायरलेस पैन है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। डिजाइन गोल इसका ये है कि केबल रिप्लेसमेंट, लो कॉस्ट, लो पावर, स्मॉल साइज और मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो स्टैंडर्ड अगर इसका देखें तो ब्लूटूथ का है 802.15.1, 802.15.1। तो ब्लूटूथ के वर्जन अलग अलग हैं, 1.2 वर्जन है, 2 है, 3 है, 4 है। अब जो 3 है इसकी सबसे ज्यादा स्पीड है, हाई स्पीड बोलते हैं इसको, 24 Mbps, और 1.2 की थी करीबन 1 Mbps। और फिर इसके बाद EDR आया, BLE है, ब्लूटूथ लो एनर्जी, 1 Mbps की स्पीड देती है, लेकिन ये बहुत लो एनर्जी है। तो वाईफाई और अगर ब्लूटूथ को अगर आप कंपेयर करें तो ब्लूटूथ SIG द्वारा इसकी स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी है, वाईफाई की स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी IEEE और WECA है। ईयर और डेवलपमेंट में देखें तो वाईफाई पहले आया, बाद में ब्लूटूथ आया। बैंडविड्थ इसकी काफी कम है, 800 kbps है, जबकि वाईफाई की काफी अच्छी है, 11 Mbps। ये कंपैरिजन हो रहा है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा बेहतर है कौन सा खराब है, ये कंपैरिजन है। और हर चीज के लिए अलग अलग हम यूज करते हैं, मतलब हर ब्लूटूथ कहीं जहां काम आता है वहां वाईफाई नहीं आ सकता, वाईफाई जहां आता है वहां ब्लूटूथ नहीं आ सकता। कॉस्ट इसका कम है और कॉस्ट इसका हाई है। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे दोनों काम करते हैं। सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है ब्लूटूथ की, जबकि बहुत अच्छी सिक्योरिटी है वाईफाई की। और डिस्टेंस देखें तो 10 मीटर तक काम करता है ब्लूटूथ, और वाईफाई करीबन 100 मीटर तक। यूज आप देखिए, चाहे मोबाइल फोन हो, माउस, कीबोर्ड, ऑफिस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और नोटबुक कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर सर्वर के लिए यूज होता है। आप काफी सारे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग ब्लूटूथ की बात करें तो अलग अलग जो आपके वर्जन्स हैं उसमें अलग अलग कनेक्टिविटी है। देखा जाता है कि करीबन 7 से 8 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ये देखिए 7 से 8 यहाँ पर है। और यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एक बार आपने कर दिया, एक बार सेटअप कर दिया तो फिर बहुत अच्छा चलता है। ZigBee भी है, ये भी एक वायरलेस आपका स्टैंडर्ड है। ये है 802.15.4, ये देखिए। तो इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम है, खासतौर पे ये सेंसर्स वगैरह के लिए यूज हुआ, और डिजाइन बहुत सिंपल है, कॉस्ट बहुत कम है। हिस्ट्री अगर देखें तो 1998 में ZigBee आया, और फिर IEEE 802.15.14 इसका ये स्टैंडर्ड है। ZigBee अलायंस इसको टेक केयर करती है। अब ब्लूटूथ और ZigBee में अंतर देखें तो ब्लूटूथ में 250 kb आपको जो प्रोटोकॉल स्टैक है, इसका 4 kb, बस 4 kb, मतलब 32 kb से कम रहता है। रेंज अगर आप देखें, रेंज में देखिए 10 से 100 मीटर ब्लूटूथ, जबकि ZigBee आपको 30 से 100 मीटर तक ले जाता है। जबकि आप देखिए लिंक रेट इसका 1 Mbps है, इसका 250 kbps है। और बैटरी इसकी रिचार्जेबल है, इसकी नॉन रिचार्जेबल है। डिवाइस 8 लगा सकते हैं, जबकि ZigBee में कितने लगा सकते हैं? 2 की घात 16 टू द पावर 16। एयर इंटरफेस इसका FHSS है, इसका DSSS, ये तकनीक है आपकी मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह की। और इसमें सिक्योरिटी भी है, 128 64 बिट पिन है इसमें, तो AES है 128 बिट, ज्यादा सिक्योर है। NFC क्या है फिर? NFC ये है NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर आप आजकल आपने देखा हो कि मोबाइल को किसी डिवाइस के पास ले जाते हैं और अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाता है। कैसे हो रहा है? वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के कारण हो रहा है। आप जैसे गूगल वगैरह देखेंगे, गूगल का कोई सेमिनार वगैरह होता है तो वहां पर वो लगाते हैं, कागज लगाते हैं या फिर पोस्टर लगाते हैं। उसके पास आप मोबाइल ले जाएंगे ना, तो उस कागज से सीधा आपको वो वेबसाइट पे ले जाते हैं, देखा आपने। तो ये शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन है, और ये RFID जो था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बना था ये, और ऑपरेट करता है ये 4 सेंटीमीटर रेंज में। लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो रेंज 20 सेंटीमीटर तक आपको देता है।
13.56 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, 13.56। पॉसिबल इसका जो ट्रांसफर रेट है 106, 212, 424, क्योंकि इसमें ज्यादा हमको डेटा रेट चाहिए भी नहीं। अब इनको एक साथ कंपेयर करें, जो अभी NFC, RFID, ब्लूटूथ और वाईफाई के बारे में बात की, तो NFC 10 सेंटीमीटर तक है, RFID आपका 30 मीटर तक है, और ब्लूटूथ 100 मीटर है, वाईफाई 100 मीटर है। ब्लूटूथ थोड़ा कम होता है, लेकिन क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन में है अलग अलग है ना, 1, 1.2, 1.2, 2, 3, 4 ऐसे करके। NFC की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 13.56, RFID की वेरी करती है। ये दोनों जो है आपके 2.4 पे भी है, लेकिन वाईफाई की अगर N की बात करें तो 5 गीगाहर्ट्ज पे है। ऐसी बिट रेट की बात करें तो NFC का बिट रेट थोड़ा कम है, 106, 212, 424। इसका वेरी करता है RFID का, लेकिन जो ब्लूटूथ है इसका 22 Mbps करीबन है मैक्सिमम, और वाईफाई का तो 144 Mbps। इसके यूज देखिए आप कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे NFC का है ई-टिकट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मेंबरशिप कार्ड। RFID का ट्रैक करना आइटम को, अगर आप शॉप्स में जाएंगे तो वहां पर आपके ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए भी इसका यूज होता है। वहां तो वैसे लेजर स्कैनर होते हैं, लेकिन अगर आप और दूर से करना चाहें तो ये इसके लिए है। ब्लूटूथ आप देखिए फोन के बीच में, अगर आप जो पेरिफेरल डिवाइस और फोन के बीच में बात करने के लिए। वायरलेस इंटरनेट की बात करें तो वाईफाई वायरलेस इंटरनेट के लिए है। तो ये अलग अलग आपके टेक्नोलॉजीज है जिसमें वायरलेस यूएसबी, जिसे हम अल्ट्रा वाइड बैंड भी कहते हैं, अल्ट्रा वाइड बैंड ये भी है। और बाकी टेक्नोलॉजीज की जिन हमने बात की वो यहाँ लाई करते हैं। डेटा रेट यहाँ जा रहा है और आपका रेंज यहाँ पर जा रहा है। सबसे अच्छा डेटा रेट ये अल्ट्रा वाइड बैंड जो अभी है वो देता है। तो ये हमने कुछ बात की अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजीज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।